भारत को विश्वगुरु कहते हैं। इस जिज्ञासा को जानने के क्रम में तीसरे भाग में आपका स्वागत है। आज के भाग में कुछ मान्यताओं पर प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। मान्यताओं को हम आधारहीन नहीं मान सकते हैं, जिनका आधार हमें नहीं मिल रहा है अथवा उसका हम अन्वेषण किया जाए तो अवश्य ही आधार प्राप्त हो जाएगा। अर्थात जिनका आधार नहीं है, जो आधारहीन मान्यताएं लग रही हैं, उनका भी यदि हम अन्वेषण करेंगे तो अवश्य ही उनका भी आधार मिल जाएगा। कैसे? जब जब मानव समस्याग्रस्त होता है अथवा किसी कार्य में सफल नहीं होता है तो वह विकल्पों का अन्वेषण करने लगता है, और यहीं पर मान्यताएं हमको देखने को मिलते हैं भारतीय परंपरा में। ज्योतिषी ने बताया समय ठीक नहीं चल रहा है, तो हम क्या करते हैं, किसी विद्वान से मिलते हैं और हम परिहार के लिए प्रयास करना प्रारंभ कर लेते हैं। इसी प्रकार से मृत्युंजय का जप हो या विवाह शीघ्र से होने के लिए प्रयास करना हो अथवा पितृदोष के निवारण के लिए नारायण बलि आदि हो, ये सब यदि हम कहें तो इनको हम मान्यताएं कह सकते हैं। जब तक हम इनके आधार को सिद्ध नहीं करते हैं तब तक ये मान्यताएं ही हैं। इसी तरह ज्योतिषी लोग बहुत कुछ बताते हैं, बहुत तरीके के परिहार बताते हैं, बहुत तरीके के समस्याओं के समाधान का मार्ग बताते हैं। यहाँ पर हमारी चर्चा ज्योतिष से नहीं है, और यदि हमें सिद्ध करना हो भारत विश्वगुरु कैसे अथवा वैदिक संस्कृति का आधार क्या है, वेदों का आधार क्या है, तो हमें विस्तृत रूप से ज्योतिष पर भी चर्चा करना होगा, जो आगे के क्रम में हम अवश्य करते हैं। आज हमारा मुख्य मुद्दा है मान्यताओं पर। इसको एक उदाहरण से हम देखते हैं, एक घटना को, दृष्टांत को लेके। किसी विद्वान को ये निर्देश मिलता है कि आप यजमान के काम कराना है, और वह यजमान उस विद्वान के माध्यम से किसी तीसरे विद्वान से संपर्क करता है, और जो संपर्क करने वाला विद्वान है अथवा जो संपर्क करने वाला यजमान है वो दिल्ली में बैठे हुए हैं, और उन्होंने जिस व्यक्ति से संपर्क कर रहे हैं वो मद्रास में बैठा हुआ है, और कार्य इनका कहाँ पर रुका पड़ा हुआ है, जयपुर में। अब ये विद्वान क्या कर रहे हैं, अपने मद्रास में स्थित विद्वान को कह रहे हैं कि मेरा अमुक कार्य जयपुर में लटका पड़ा हुआ है, अवरोध उसको लोग पैदा कर रहे हैं, कार्य नहीं हो रहा है, तो आप कराइए। फिर मद्रास में बैठे विद्वान उनको बता देता है कि हम अमुक मंत्र का जाप करते हैं अथवा अमुक पाठ करते हैं, आपका कार्य हो जाएगा। अब यहाँ पर सवाल क्या है? सवाल तो बहुत स्पष्ट है। मद्रास में बैठा हुआ व्यक्ति मंत्र का जाप कर रहा है, दिल्ली में बैठे हुए यजमान का कल्याण कराना है, और कार्य जयपुर में है, और तीनों अपने अपने स्थानों में हैं। जयपुर का कार्य ना मद्रास आ रहा है, ना दिल्ली का यजमान मद्रास जा रहा है, न दिल्ली का यजमान जयपुर जा रहा है। तो इस स्थिति में ये कार्य कैसे संभव है? किंतु हम मानते हैं, सभी मानते हैं, और भारत की परंपरा ही इसको मानता है, और सदियों से यही प्रक्रिया चलते आ रहा है। इसी तरीके से अनेक मान्यताएं हैं। यदि इसी एक मान्यता को हम लें तो आखिर यहाँ पर कौन सा वह वस्तु अथवा कौन सा वह विधा है जो जयपुर में स्थित कार्य को संभावित, माने उसको कार्य रूप देने में समर्थन दे रहा है? कौन सा वह वस्तु है? वह ध्वनि है, वह शब्द हैं, अथवा वह उन मंत्रों की वह बनावटी हैं जो इसको सफलता दिलाने में प्रयास कर रहा है? तो इनका आधार क्या है? ये जिज्ञासा का प्रारंभ है। हम यदि सवाल किसी से करते हैं तो प्रायः जवाब यही मिलता है कि हाँ, भगवान करते हैं, या मंत्र में शक्ति होता है, या कोई ऐसी शक्ति चलती हैं, जागृत होती हैं, संकल्प में बल होना चाहिए। तमाम प्रकार के हम बातें जरूर करते हैं, किंतु जो पैरामीटर्स आज के विज्ञान के होंगे वो इनको स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए हमारा पहला प्रयत्न उस विज्ञान को और यहाँ के इन सिद्धांतों को, दोनों को जोड़ना होगा, और विज्ञान को भी, शास्त्र को भी और अन्य तथ्यों को भी यदि दूर में रख देते हैं, फिर हम केवल इसी बात पे बात करते हैं
मान्यता को मान्यता के रूप में ही लेते हैं। तो भारत के आधी आबादी यह मानता है कि कार्य का माध्यम पूर्ण हो जाते हैं, अर्थात कार्य इस प्रकार के माध्यमों से, मंत्र तंत्र आदि माध्यमों से पूर्ण हो जाते हैं। सभी मानते हैं। हम आधी आबादी इसलिए कह रहे हैं कि परंपरा चलती आ रही है, विज्ञान बढ़ते जा रहा है, तो कुछ लोगों को आस्था दूर हो गई है। यदि ये मान के चलते हैं तो हम मानते हैं कि आधी आबादी तो अभी भी इस चीज़ को मानता है। जैसे आप मंदिर जाते हैं, आप नदी में स्नान करने जाते हैं, और हम प्रायः नवरात्र आ गए हैं तो वहाँ पर भी हम पूजा पाठ करते हैं। तो यहाँ पर कितने प्रकार के लोग हैं हम लोग। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, चतुर्विधाः भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्धार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। यानी मंदिर जाने वाले हर कोई ये नहीं कह सकते हैं कि मैं मोक्ष के लिए जा रहा हूँ या तसल्ली के लिए जा रहा हूँ, मानसिक शांति के लिए जा रहा हूँ, ये नहीं कह सकते हैं। वहाँ पर भी 4 प्रकार के लोग हैं। कुछ जिज्ञासु हैं, कुछ आर्त हैं यानी पीड़ित हैं, और कुछ अर्थार्थी हैं। मेरा अमुक कार्य होना है, अमुक कार्य होना है, मुझे धन मिलना है, संपत्ति चाहिए, तो इत्यादि इत्यादि, मेरे कार्य में सफलता मिलनी है। इसी तरीके के लोग हमेशा जाते हुए हम देखते हैं, और वह संख्या हम प्रतिदिन देखते हैं बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आस्था दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आस्था का कारण कुछ भी हो, और मंत्रों में, तंत्रों में, जप में, हवन इत्यादि में, यज्ञों में हमारे आस्था दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। जबकि हम परंपरा की बात करें तो परंपरा ही यही थी भारतवर्ष में, जो मंत्रादि का, यज्ञादि का, क्योंकि हम कहते हैं कि वेद यज्ञों को संपादित करने का निर्देश दे रहा है। फिर यज्ञ किसके लिए? तो मानव कल्याण के लिए। तो यहाँ जिज्ञासा और बढ़ जाती है। आखिर ये यज्ञ, ये हवन, ये मंत्र, यदि उनका कोई ताल्लुकात हमारे चारों ओर के पर्यावरण से नहीं है, और यदि कोई छिपा हुआ तत्व इस पर्यावरण में नहीं है, और यदि हमारे से बोला हुआ कोई शब्द आगे जाके किसी चीज़ को पुश नहीं कर रहा है, तो फिर क्या हो रहा है? यदि अंधविश्वास ही कहें हम, तो इतने अंधे, पूरा भारतवर्ष अंधा, तो वैदिक परंपरा अंधा। तो इसको भी शोध करते वक्त हम इसको ऐसे भी नहीं मान सकते हैं। फिलहाल मान के चलते हैं कि सभी अंधे हैं, तब भी कार्य तो हो रहा है, सफलता सामने मिल रहा है। मैं अमुक मंदिर प्रतिदिन जाता था, मैं अमुक पूजा कराया था, जो काम नहीं हो रहा था वो हो रहा है, अथवा मैंने पाठ किया सप्तशती का तो मेरा कामना पूरा हो गया। ये तो हम सभी महसूस करते हैं। तो फिर ये सब कैसे हो रहा है? और यदि ये सब होने के पीछे यदि कोई तथ्य हैं, वैदिक परंपरा का जो भी उपदेश हैं, यदि ये सभी तथ्य हैं, तो आज हमारे सामने एक जिज्ञासा है, ये कैसे शब्द कैसे प्रसरित होता है, वो तो विज्ञान कह चुका है, ध्वनि के माध्यम से कह चुका है। और हम प्रायः महाविद्यालय के पढ़ाई तक तो हम ध्वनि के बारे में पढ़ ही लेते हैं, उसके बाद भी हम तो सिद्ध कुछ नहीं कर पाए। और वही मंत्र एक व्यक्ति ने 1000 बार कर दिया, और वही मंत्र एक ने 10 बार ही किया। हम सफलता एक जगह देखते हैं, दूसरी जगह नहीं देखते हैं। तो आखिर हम सबको चलाने वाली वह माध्यम क्या है? आखिर इन सबको सफल बनाने वाला वह माध्यम क्या है? ये शब्द कहाँ से प्रसरित हो रहा है? आखिर इस शब्द का जन्म कहाँ से हुआ, और वो किस रूप में है? और हर एक कामना के लिए अलग अलग शब्द क्यों? यदि शब्द का ही यह कमाल है, तो हर एक कार्य के लिए अलग अलग शब्द क्यों? हर एक कार्य के लिए अलग अलग मंत्र क्यों? और हर एक प्रकार की इच्छाओं के लिए ये एक ही टैबलेट क्यों नहीं? और आखिर वो कौन सा विरासत था, और वो कौन सा गहराई है, वो कौन सा ज्ञान है, तो जो हम लोगों के सोच के परे हैं। तो हम आगे चलते हैं अगले भाग में। इसी कड़ी को इन्हीं मान्यताओं पर आधारित करते हुए आखिर वह व्यक्ति, दिल्ली में बैठा हुआ व्यक्ति मद्रास में बैठे हुए पंडित जी के जप तप आदि करने से जयपुर में अपना काम को कैसे साधित कर लेता है, इन चीज़ों पर हम फिर और प्रकाश डालने के प्रयास करते हैं, और आप में जिज्ञासा और पैदा करने के प्रयास करते हैं।
धन्यवाद।